जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, या कह सकते हैं कि जिस घड़ी का सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वह घड़ी आ चुकी है। क्योंकि देखिए, बहुत सुंदर होता है जब कोई दो ग्रह परस्पर एक दूसरे से ऐसा सहयोग बना लें, जब वो एक दूसरे के वर्धन में वर्धन कर सकें। क्योंकि 12 तारीख को शुक्रदेव देखिए अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शुक्र का राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाना, जो कि आपके एकादश भाव में पड़ती है। एकादश वो भाव होता है जहाँ पर कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपनी 30% नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगी कि जिस समय, क्योंकि रावण देखिए दिग्बली था और उसे दसों दिशाओं का ज्ञान था, दसों दिशाओं पर उसका आधिपत्य था। वह इतना महाबली पराक्रमी था कि उसने 9 के 9 ग्रहों को अपना बंदी बना रखा था, और जब भी वो देखिए अपने सिंहासन पर बैठता था, स्वयं शनिदेव के ऊपर पैर रखकर बैठता था। इतना महान बलशाली था वो। लेकिन देखिए, जब नारद जी ने उसको श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली दिखाई, तो जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी के योग बने हुए थे, स्वयं उसने अपने ग्रहों को उसी अनुसार बिठा दिया। लेकिन जिस समय उसे मेघनाथ के समय उसका माइंड इतना विचलित हो गया कि उसने समस्त ग्रहों को एकादश भाव में जाने का आदेश दे दिया मेघनाथ की कुंडली में। लेकिन शनिदेव ने वहां पर थोड़ा सा छल किया। छल क्या किया कि उन्होंने एक पैर एकादश भाव में रखा, एक पैर द्वादश भाव की ओर बढ़ा दिया। यह वही समय था जब लक्ष्मण ने शक्ति मारी और मेघनाथ का वध हुआ, जब शनिदेव ने एक पैर द्वादश की ओर बढ़ाया। तो देखिए, ग्रहों की चाल यानी कि एकादश भाव इतना शुभ भाव माना जाता है कि इसमें आने वाला प्रत्येक ग्रह जो है वो अपनी अरिष्टता 30% पहले ही खत्म कर देता है। अब शुक्रदेव महाराज, जो कि लग्जरी के, विलासता के और चार्म के और साथ ही साथ सौंदर्य के और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के, अध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, राजा जैसा जीवन देने का कार्य करते हैं, वही इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति स्थान भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का किसी विशेष स्थान में जाना, क्योंकि जहाँ ये अभी आपके केंद्र भाव में थे, जब आपके दसम स्थान को ये कवर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर इनकी कई ग्रहों के साथ युति बनी थी, चतुर्ग्रही योग बना था, जिस कारण से शुक्र के स्वतंत्र प्रभाव वहाँ से आपको प्राप्त नहीं हो सके। एकादश भाव में शुक्र का आना काफ़ी सारी विषमताओं को समाप्त करने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो आपकी साढ़े साथी का यह द्वितीय चरण चल रहा है, उस साढ़े साथी के द्वितीय चरण में शुक्र का एक विशेष स्थिति में यहाँ पर शनि के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि ये लाभ संबंध निर्मित कर रहे हैं, यानी कि दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोग की कामना से लाभ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को बल अपना प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, जिस कारण से काफ़ी सारी ऐसी स्थितियां होंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपकी परेशानी भरी होंगी, उनमें अब सुधार होना आरंभ हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए किस तरीके से विशेष रहने वाला है। स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, विवाह या फिर विवाह, इन सब स्थितियों में किस तरीके से शुक्र का ये बलशाली प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि शनि की राशि में बैठकर शनि के साथ ये लाभ संबंध को निर्मित कर रहे हैं, त्रि एकादश संबंध को बना रहे हैं। वहीं साथ ही साथ शनि और शुक्र दोनों परस्पर कारक मित्र हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर इनके मुख्यतः किस चीज़ों से आपको प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनि का सबसे परम प्रिय ग्रह इस समय पर लाभ स्थान में यानी इच्छा पूर्ति स्थान में आ गया है, जिस कारण से आपके लिए किस तरीके से चीज़ें अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यह समय आपके संघर्षों से मुक्ति का किस तरीके से होने जा रहा है। जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि ये 12 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं ये जब देखिए आपके
जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से अपना प्रभाव प्रदान करेंगे। वहीं दूसरा जो नक्षत्र होगा 18 तारीख को राशि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके अभिजीत नक्षत्र में चले जाएंगे। जैसा कि पूर्व में एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभिजीत नक्षत्र जो है वो अतिरिक्त नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों से अलग, और इसके प्रभाव जो होते हैं वो ब्रह्मा और विष्णु से संबद्ध होते हैं। ये 3 से 4 दिन का समय जो रहेगा, जब ये अभिजीत नक्षत्र से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, ये आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस समय शुक्र की विशेष प्रभावशाली स्थितियों में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं इस समय पर चर्चा करूं शुक्र की स्थितियों के बारे में, तो उसके बाद में शुक्र श्रवण नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस दौरान जब यह आपके मकर राशि गोचर कर रहे होंगे, शनि की राशि से गोचर कर रहे होंगे, उस समय यह 3 नक्षत्रों का भोग करेंगे। 3 नक्षत्रों में से प्रथम जो होगा वो उत्तराषाढ़ा होगा, जो कि स्वयं जिसके स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं। दूसरा होगा अभिजीत, अभिजीत जो कि ब्रह्मा विष्णु से रचित नक्षत्र है। वहीं तीसरा नक्षत्र जो होगा वो होगा श्रवण नक्षत्र, अर्थात ये बहुत ही सुंदर समय है जब चंद्रमा का प्रभाव शुक्र के साथ में मिलकर आपके जीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। और चंद्रमा और शुक्र की विशेषताओं के लिए अगर मैं कहूँ तो दोनों ही परम सौभाग्यशाली बनाने वाले ग्रह हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि ये आपके लाभ भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं, क्योंकि ये लाभ का भाव भी कहा जाता है। अगर आपकी इनकम कम थी, उस इनकम को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और अभी तक आपको उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो इस समय उन कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। माइंड में कुछ ऐसे विचार आते हुए दिखाई देंगे जिसकी वजह से कि आप कुछ चीज़ों को एक्टिव करके अपने लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे या जिनको किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं लोगों का मिल रहा था, या किसी भी तरीके से वो और ज़्यादा अपने जीवन में बेहतरीन करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास आइडियाज़ नहीं थे, या उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, या उनके पास धन का अभाव था, ये सारी स्थितियां अब कम होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि हर चीज़ में देखिए सबसे पहले जो होता है, मेन जो होता है, मूल जो होता है, वो होता है व्यक्ति का कर्म। कर्म के आधार पर ही ग्रहों का सहयोग हमको प्राप्त होता है। अर्थात देखिए, इसको मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि देखिए, अगर किसी के द्वादश भाव में केतु महाराज बैठे हों और वह व्यक्ति किसी भी तरीके से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, तो केतु महाराज वहाँ पर बैठकर उसके लिए करेंगे भी तो क्या करेंगे? उसकी सिर्फ समस्याओं से निजात देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते। अर्थात व्यक्ति का कर्म पहले है कि कर्म उसके किस दिशा में जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहनों के जीवन में अगर किसी प्रकार की अरिष्टता चल रही थी, वो शांत होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके पंचम स्थान पर जाने वाली है, तो विचार विचार आपके परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। कार्य कारोबार से संबंधित जो भी चीज़ें, उसमें एक अनुशासन आपके अंदर आता हुआ दिखाई देगा। हर कार्य को मर्यादित आचरण में और अनुशासन के साथ करना आपकी हॉबी होगी, क्योंकि ये चीज़ें इस समय आप सीखेंगे नहीं, या ना ही कोई आपको करने के लिए उद्वेलित करेगा, बल्कि ये चीज़ें आपके अंदर से जागृत होंगी और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। वहीं अगर चर्चा करें इस समय स्टूडेंट वर्ग की, तो स्टूडेंट वर्ग का माइंड थोड़ा सा इस समय पर डाइवर्ट होता हुआ देखा जाएगा। इस समय उनका किसी भी तरीके से स्टडी में मन नहीं लगता हुआ देखा जाएगा, तो उनके लिए ये थोड़ा सा निगेटिव समय कहा जा सकता है। प्रेम संबंध आपके बहुत मधुर रहने वाले हैं। इस समय पर आपकी मधुरता इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है संबंधों की प्रगाढ़ता की ओर, कि हो सकता है कि इस समय आप अपनी इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहें। साथ ही साथ अगर संतान के लिए कहें, तो संतान का जीवन अगर किसी भी तरीके से परेशानियों से घिरा हुआ था, तो इस समय उनकी तरफ से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपको उनका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, प्रेम मिलेगा, सौहार्द मिलेगा। थोड़ा सा इस समय आप घूमने जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर काल रहने वाला है, जिस दौरान आप अपने बाहर जाने के किसी भी निर्णय को सही साबित कर सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं इस समय पर अगर आप कोई
कार्य करना चाहते हैं ऐसा, जिसमें कि आपके लिए थोड़ा-सा रेस्ट हो। मसलन बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले कार्य मिल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड वर्क जो होता है, वो बहुत मेहनत वाला ही हो, बल्कि आप बैठे-बैठे भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा थकान अनुभव होती है। अब ऐसे कार्य यदि आप करते हैं तो इस समय आपको जो समय काल रहने वाला है काफ़ी रिलैक्सिंग रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इस समय आपके जीवन में ज़्यादा चिंताएँ नहीं होंगी, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी, ज़्यादा उथल-पुथल नहीं होगी। जिस कारण से यह समय आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहने वाला है। चीज़ें आपके अनुकूल भी होंगी और आपके लिए वृद्धिकारक भी होंगी। धन आगमन में इस में काफ़ी आपके इज़ाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति 70% तक आपकी होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ अगर उपायों की चर्चा करें तो उपायों के लिए देखिए, सर्वप्रथम ओम शून्य शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, सफ़ेद रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। 1 कटोरी दही ले लीजिए शुक्रवार की सुबह, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाइए और इसको किसी भी मंदिर में, माता लक्ष्मी के मंदिर हो तो बहुत उत्तम, आप दान कर दीजिए। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भी खाने के लिए दिया जा सकता है। देखिए, महिला के लिए उसका पति जो होता है गुरु होता है और पति के लिए जो होता है पत्नी शुक्र होती है। तो इसलिए देखिए, पुरुष वर्ग जब भी शुक्र को अपने अच्छा करने का प्रयास करें, उस समय पर वो अपनी पत्नी या किसी, ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल की रिस्पेक्ट करना आरंभ करें। आपको लिए शुक्र के प्रभाव बहुत जल्दी बदल जाएँगे। वहीं साथ ही साथ देखिए, आप माता लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला चढ़ाना, कमल के पुष्प की माला चढ़ाना, श्रीम बीज मंत्र का